रत्नरूपं च मंजरी भवमोक्षप्रदा तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रिय। अब तुलसी के बारे में आप सब कोई जानते हैं, फिर भी भगवान विष्णु देव के भोग में हम तुलसी पत्र क्यों चढ़ाते हैं और तुलसी का इतना महत्व क्यों है, और तुलसी देवी कौन है, क्या है, उसकी कथा हम आज पुराणों के मुताबिक सुनेंगे। आइए तो हम तुलसी का महत्व और तुलसी देवी के विवाह के बारे में जानेंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह दिन कहा जाता है। कहते हैं कि उसी दिन भगवान विष्णु ने तुलसी, यानी कि उनका नाम वृंदा था, पहले वो एक स्त्री थी जो पार्वती सती बोली जाती है, वैसे ही ये वृंदा एक सती थी और भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग करके तुलसी देवी से विवाह किया था। तो वही कथा, जैसे भगवान ने तुलसी माता को अपनी जीवन संगिनी बनाया, यही कथा हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब शास्त्रों में, पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर ने देवाधिदेव इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए एक अपने गण को उत्पन्न किया जिसका नाम था जालंधर। जो जल के अंदर से उत्पन्न हुआ, इसके लिए उसका नाम था जालंधर। वह जालंधर, भगवान शिव जालंधर को बेटे की तरह मानते थे, लेकिन अब जालंधर की पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा। जालंधर की वृंदा से शादी हुई थी और वृंदा एक सती थी। जैसे हम बहुत सारी सतियों का नाम सुनते हैं, माता सीता है, माता पार्वती है, वैसे वृंदा भी एक सती थी। वह पतिव्रता थी, पतिव्रता व्रत का पालन करती थी, और जो भी पतिव्रता नारी रहती है उसकी शक्ति आप कभी नाप नहीं सकते। उसको बोलते हैं शील व्रत। जो शील व्रत करती थी यह वृंदा, उसका पति जालंधर था। जालंधर की पूरी ही ताकत उसी में समाई हुई थी, यानी कि उनकी पत्नी वृंदा में पूरी ताकत समाई हुई थी। यह जालंधर की जो ताकत है, दिन भर दिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन अहंकारवश यह जालंधर लोगों को सताने लग गया, मनुष्य जाति, और उसमें फिर देवों को भी यह जालंधर सताने लग गया, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी पत्नी मेरी ताकत है और भगवान शिव मेरे अधिष्ठाता है। भगवान शिव ने उत्पन्न किया, लेकिन यह सब उल्टा हो गया। जालंधर का त्रास बढ़ते हुए जालंधर एक दिन इंद्रदेव को, सब देवी देवताओं को सताने लग गया। उसमें यह जालंधर की नजर भगवान शिव की पत्नी पार्वती के ऊपर पड़ी, और यह जालंधर शिव जी की पत्नी मां पार्वती के ऊपर दृष्टि डालने लग गया। यह शिव जी को सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जालंधर को, माता पार्वती और शिव जालंधर को अपना पुत्र समान मानते थे, लेकिन यह जालंधर की कुदृष्टि के कारण भगवान शिव क्रोधित थे। यह भगवान शिव ने नारायण से विनती की, इसीलिए नारायण ने पूरी एक युक्ति की, यानी कि एक योजना बनाई, और जालंधर की जो ताकत है उसको भगवान विष्णु ने नाप लिया कि यह किसके वजह से यह चल रहा है, इतनी ताकत यह जालंधर के अंदर कैसे, क्यों। तब भगवान विष्णु को पता चला कि वृंदा नामक एक स्त्री जो सती है, पतिव्रता स्त्री है, जो पतिव्रता व्रत का पालन करती है, और यही स्त्री जालंधर की ताकत है,
जो जालंधर की पत्नी है। भगवान ने एक योग माया द्वारा अपनी योजना बनाई। एक दिन जालंधर देवों के सामने युद्ध करने गया और देवों को ललकारने लग गया। देवों को ललकार रहा है। जो भी देव जाता था लड़ाई करने, वह पराजित होके जालंधर के पास चला जाता था। जालंधर हर एक युद्ध में जीतता था, हर एक युद्ध में जीतता था। क्यों भाई? क्योंकि वह शिव जी की शक्ति से एकदम शक्तिमान हो गया था। जालंधर युद्ध करने के लिए गया है, तब भगवान ने योजना बनाई। भगवान ने स्वयं जालंधर का रूप धारण किया। जालंधर का रूप धारण करके भगवान वृंदा के घर पे आए, जालंधर के महल में आए। वहां पे वृंदा भगवान शिव का पूजा कर रही थी। शिव की पूजा करते समय भगवान जो जालंधर का रूप धरे थे, वह वृंदा के बाजू में आके बैठ गए और वही भी शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाने लग गए। अब यह तो सती थी, वृंदा एक सती थी। कोई भी पर पुरुष उसको जरा सा भी टच भी करेगा तो उसको मालूम पड़ जाता था कि कौन है यह व्यक्ति, क्योंकि सतीत्व ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत ताकत रहती है। जैसे ही भगवान बाजू में बैठे कि ये वृंदा की जो काया थी, जो शरीर था, वहां पे उनको जलन होने लग गई। उनको मालूम पड़ गया कि यह कोई बहरूपिया है जो मेरे पति का स्वरूप धारण करके मेरे पास आया है। तुरंत ही लोटे में से पानी लेकर जालंधर के ऊपर वृंदा ने छिड़का, यानी कि जो भगवान ने जालंधर का रूप धरा था उसके ऊपर छिड़का। भगवान स्वयं अपने रूप में आए, लेकिन यहाँ वृंदा बहुत क्रोधित हो गई थी और क्रोध के मारे वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने मेरा शील व्रत का भंग किया है, आपने मेरा सतीत्व का भंग किया है, आपने मेरा पतिव्रता व्रत का भंग किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर बनके पृथ्वी के अंदर गिरो। तब भगवान एक शब्द नहीं बोले, चुप रहे भगवान। लेकिन भगवान सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने तो एक सृष्टि के सर्जन के लिए, सृष्टि का पालन करने के लिए, सृष्टि के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा था वह अन्याय को बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ा है। तू चाहे तो वृंदा तू देख ले। तब जब सच्चाई जानी वृंदा ने, तब उसको ज्ञान हुआ कि यह भगवान विष्णु परमात्मा है जो जगत के पालन पिता है। और मैंने यह क्या कर दिया? भगवान को मैंने श्राप दे दिया। यह सोचते सोचते यह वृंदा रोने लग गई। भगवान के सामने रोते रोते भगवान के चरणों में गिर गई। और जैसे ही वृंदा ने श्राप दिया था, वैसे भगवान ने उनको श्राप दिया कि हे वृंदा, अब तूने मुझे पत्थर बन के पृथ्वी पर गिरने का श्राप दिया है, तो अब सुन ले कि मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि अगर मैं पत्थर बन के पृथ्वी पे गिरूं तो तुझे मेरे साथ वनस्पति बन के रहना पड़ेगा वृंदा। तब वह वृंदा जो है तुलसी नामक वनस्पति बन गई। भगवान पत्थर के रूप में आ गए, यानी कि भगवान शालिग्राम बन गए। इसीलिए पुराणों में, शास्त्रों में भगवान विष्णु का एक रूप जो है
वह शालिग्राम रूप है। तो यह वृंदा जो है तुलसी नाम की वनस्पति बन गई और भगवान विष्णु पत्थर बन के शालिग्राम बन गए। और भगवान ने वृंदा को आश्वासन दिया, भगवान ने वृंदा को चुप कराया और भगवान ने कहा कि तू दुखी मत हो वृंदा, तेरा पति पराजित हुआ है, तेरा शील व्रत भंग हुआ है और तेरे पति की मृत्यु हुई है। इसका कारण मैं ही हूं और इसका पालन करता भी मैं ही बनूंगा वृंदा। भगवान ने वृंदा को वरदान दिया कि आज के बाद पृथ्वी के ऊपर कभी भी मैं वृंदा तुम्हारे बिना कभी भोजन नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान के भोग में, भगवान के कोई भी भोग लगाओ तो उसके अंदर तुलसी पत्र के बिना भगवान कतई ही भोजन नहीं करते। अगर तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान कभी भोजन करते नहीं है, यह मान लीजिएगा। और तुलसी को भी वरदान दिया भगवान ने कि तू मेरे साथ ही रहेगी, पृथ्वी में हम साथ रहेंगे और आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं तुलसी। और भगवान ने यह भी कहा कि यह जन्म तो ठीक है, लेकिन अगले जन्म में त्रेता युग में मैं राम बन के अवतरित होऊंगा और तुम सीता बन के मेरे साथ रहोगी, मेरी पत्नी बनकर रहोगी। बस यही पुराणों के मुताबिक तुलसी का इतना महत्व है। जो वृंदा थी वह तुलसी नामक वनस्पति हुई और भगवान विष्णु शालिग्राम यानी कि निराकार रूप पत्थर बन गए। भगवान के शालिग्राम की पूजा भी होती है। गंडकी नदी में भगवान के शालिग्राम की जो प्रतिमा है उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं और वही की पूजाएं होती है। बस दोस्तों, यही तुलसी की एक महत्ता है। और तुलसी पत्र वह क्या है? और एक तो चीज यह है कि तुलसी एक वनस्पति के साथ साथ एक औषधि भी है। आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद के अंदर तुलसी को बहुत महत्ता दी जाती है। कहते हैं कि गले की जो खराश रहती है, गले में जो खांसी रहती है, कफ रहता है, वह तुलसी के द्वारा निकल जाता है। तुलसी का रस पीने से यह सब रोग दोष सब दूर हो जाता है। इसीलिए तुलसी का इतना महत्व है। तुलसी का महत्व होना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान खुद अधूरे हैं। ऐसा मंत्र भी कहते हैं कि तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपम च मंजरी भव मोक्ष प्रदातुभ्यम अर्पयामि हरि प्रिय। वह भव मोक्ष दिलाती है, हमको यह जन्म से छुटकारा दिलाती है और मोक्ष को प्रदान करती है। मित्रों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 1000 तुलसी के पत्रों से पूजा करना, भगवान को 1000 तुलसी पत्र से 1000 नाम के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।